जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो भाई मैं नमन वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ आज वीडियो आखिरी मुआवजा एपिसोड नंबर 4 नौमान अली खान। जाकर के इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल पाए। आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो अवश्य से कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी शुरू करते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस पर चर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम ऑन आखिरी मुआवजा। और अगर मुझे अपने रब की निशानियाँ देखनी है, अपने रब की अजमत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो, अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज़ को देखो? सबको देखो, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को देखो, तारीख़ को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज़ अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज़ में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का जिम्मा किसने लिए हुए था? अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। देखा हुआ है। और इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने। सब में भगवान। ओके, एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में। इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना। कुरान ने कहा एक और मकाम पर, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने कितना मुबारक है वो जिसने कुरान को नाजिल किया, फ़ुरक़ान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो तमाम आलमीन के लिए ख़बरदार करने वाला बने। अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, पहाड़ों को ख़बरदारी की ज़रूरत है, आसमान को ख़बरदार करने की ज़रूरत है, ख़बरदारी की इंज़ार की ज़रूरत किसे होती है? लोगों को होती है ना। अवलम ननहका अनिल आलमीन, एक रसूल से कहा गया कुरान में, हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया, यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, अपनी बात से बात रखें, अपने काम से काम रखें। वहाँ भी अल आलमीन का जिक्र किया कुरान में बार बार। अल आलमीन लुगत के अतबार से और कुरान के अतबार से आलमीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी अहमियत फातिहा में क्या है? फातिहा की में बात हो ही नहीं रही आसमान ज़मीन की और अल्लाह ताला की मखलूक की। असल में फातिहा का बुनियादी मकसद क्या है? एक रिश्ते को कायम करना है रब और अब्द के दरमियान। जो अगर आप कहें ना लुब्बे लुबाब क्या है फातिहा का, वो ये है, रब और अब्द का रिश्ता। तो उसका हर लफ्ज़ वापस या रब की तरफ जाएगा या आपकी तरफ जाएगा। यहाँ अस्समावाती वल अर्द कहा होता है तो अब की तरफ बात ना जाती, कहीं और चली जाती। लेकिन अल आलमीन किया है तो अल्लाह ताला के बंदों की तरफ वापस है ये बात। ये कुरान के अल्फाज का एक दकीक इस्तेमाल है। हर लफ्ज़ का एक मकसद होता है सूरत के अंदर। जब सूरत का मकसद समझ में आ जाए तो हर लफ्ज़ उस मकसद की तरफ आपको वापस ले जाता है, और वो मकसद फिर खुद ही से वाज़ेह हो जाता है। अब आगे लफ्ज़ आ रहे हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के। अर्रहमान अर्रहीम, क्या तर्जुमा करेंगे अर्रहमान अर्रहीम का? रहीम का मतलब क्या होता है? उर्दू में क्या तर्जुमा होता है जी? बताएं आप मुझे। जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, आम तर्जुमा यही है ना? ठीक है, पहले अरबी में समझ लेते हैं। रहमान और रहीम दोनों रहम से निकले हैं अरबी के एतबार से। रहमान और रहीम का जो असल है ना दोनों की, वो एक ही है, और वो क्या लफ्ज़ है? रहम। तो पहले रहम को समझ लें। रहम में 2 मायने हैं। रब में कितने मायने थे? 5। रहम में 2 मायने हैं। एक है शदीद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो अपनी मोहब्बत के जवाब में कोई तवक्को ना रखती हो। अनकंडीशनल। मैंने कहा था बेलॉस पिछले वीडियो में मैंने कहा था। दूसरा मायना इसका है मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना। हर तरह से किसी का ख्याल रखा जाए तो आप उस पर रहम कर रहे हैं। रहमत का लफ्ज़ असल में अरबी में निकला है रहम से। रहम कहते हैं माँ के पेट को, और माँ के पेट से माँ का क्या ताल्लुक है? एक तो उसको से शदीद मोहब्बत है, और वो अजीब किस्म की मोहब्बत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेट में, उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, उसको उल्टी आ रही है, उसको कब्र में दर्द हो रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा, खुशी भी है, उसको सांस नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही, ना नींद में चैन, ना बैठे होने में चैन, ना लेटे होने में चैन, ना खड़े होने में चैन। और उसकी तकलीफ़ की एक ही वजह है, माँ की सारी तकलीफ़ की एक ही वजह है, क्या है? बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा तकलीफ़ में इजाफा करता है, उल्टा माँ उससे कम मोहब्बत की बजाय क्या ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर आखिरी लम्हा आता है, बच्चा तकरीबन माँ को मार डालता है, तकरीबन मर। कितना खून उस माँ ने बहाया है, और ज़िंदगी में उसका इतना खून नहीं निकला होगा जितना इस बच्चे की वजह से निकला है। और निकलने के साथ ही बदला लेने के बजाय
तूने किया ये मेरे साथ, सारी दुनिया को वो भूल जाती है, उसकी सारी मोहब्बत बच्चे की तरफ। और जब वो बच्चा उसके पेट में होता है तो उस बच्चे का मुकम्मल तौर पे ख्याल किया जा रहा होता है। किराया पे हुआ है, खाने का इंतज़ाम है, सफाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम किसने किया हुआ है? सब पूरी तरह से ख्याल रखा हुआ है। रहम से दो मायने निकलते हैं, शदीद मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल तौर पर ख्याल करना। अच्छा, अब रहमत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम। भाई रहम करो, उस्ताद आपको फेल, टीचर आपको फेल करने वाला है मैट्रिक के इम्तहान में, सर जी रहम करें सर जी। रहम का क्या मतलब होता है? सज़ा ना दें। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सज़ा ना दें, सर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका देते हैं। क्या मतलब है? सज़ा ना दें। पुलिस वाले ने रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सज़ा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? सज़ा ना दो, शदीद मोहब्बत, मोहब्बत के लिए। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी ज़बान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मीनिंग चेंज हो उसके जाता है। नए मायने निकल आते हैं। लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है अर्रहमान अर्रहीम, रहम करने वाला। रहम की उर्दू, जिसकी उर्दू ज़बान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूं, मैं समझूं बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। द मिलिटरी शोड नो मर्सी, द जज शोड नो मर्सी, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा। जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत है। मनफी और मुस्बत मतलब मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर्रहमान और अर्रहीम। अब इन दोनों का अब हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात एक ही है तो दो दफ़ा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर्रहमान के बारे में। तो गाइज ये था वीडियो। अगर आप कहेंगे तो उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना कि इसका सेकंड पार्ट लाना है या नहीं, तो उस हिसाब से अगर कमेंट हुए तो फिर मैं लेकर के इसका आ जाऊंगा। ठीक है, तो जो है वीडियो का एक मैं टारगेट रखता हूं कि 100 लाइक्स इस वीडियो पर और 50 कमेंट्स आते हैं अगर, तो मैं सेकंड पार्ट इसका लेकर के आ जाऊंगा अगर ये टारगेट पूरा होता है तो। ठीक है, इसका फिर ये पता लगेगा ना कि टारगेट से कि ऑडियंस आप लोग चाह रहे हैं कि मैं लेकर के आऊँ उसका सेकंड पार्ट, तो फिर मैं लेकर के आ जाऊँगा। लाइक टारगेट 100 एंड 50 कमेंट्स अगर होते हैं तो मैं इसका पार्ट अगला ले आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, है ना। अच्छा, बाकी इन्होंने इसमें कहा कि अनकंडीशनल लव की जो बात करी वही मैंने भी एक वीडियो में कही थी, तो कई लोगों को समझ नहीं आई थी कि अनकंडीशनल लव नहीं मतलब अल्लाह से और अल्लाह के बंदे में जो प्यार की बात हो रही थी। तो वहाँ मैंने कहा था कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए, वो एक ट्रू लव होता है। वो चीज़ मैंने पहले भी कही थी, आज इन्होंने कही। और अरबी में जो चीज़ों के मायने होते हैं उर्दू में उसके मायने एक अलग हो जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी होती है कि जो हिंदी में मीनिंग है और संस्कृत में उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे मांस शब्द का मतलब होता है मीट इन हिंदी, बट मांस शब्द का अर्थ इन संस्कृत कुछ और हो जाता है, वो मीट नहीं रहता। ठीक है, इंग्लिश में मास का अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, इक्वल टू MC² वाला M मास। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपको जितनी भी उर्दू या हिंदी आती है उस हिसाब से आप संस्कृत को मॉडिफाई करके आप समझेंगे तो वो आप बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर देंगे, क्योंकि संस्कृत में जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है ना, तो संस्कृत का एक छोटा सा वर्ड उसका मतलब इंग्लिश या हिंदी में पूरा पेज उसका अर्थ इतने से शब्द में पूरा निहित हो जाता है। तो बहुत ही एक नॉलेजेबल लैंग्वेज है वो, है ना। बाकी आप बताना सेकंड पार्ट इसका लेकर के आना है या नहीं, तो उसके हिसाब से फिर इस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किस वीडियो पर रिएक्शन देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, अच्छे वैसे अपनी बातें रखें, प्यार बांटें, नफरतें ना फैलाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।